मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल के अंदर कुछ अधूरा सा रह जाता है? क्या ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं मगर कहीं न कहीं अंदर से रखे हुए हैं? और क्या ये सवाल कभी खामोशी से उभरता है कि अगर रास्ते इतने ज़्यादा हैं तो फिर मंजिल इतनी दूर क्यों लगती है? हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ रफ्तार बहुत है, मालूमात बहुत हैं, मशूरे हर तरफ हैं, मगर सुकून कम होता जा रहा है और यकीन रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा है। इंसान हर चीज़ नापने लगा है, फ़ायदा भी, नुकसान भी, वक्त भी और हत्ती के अपने फ़ैसले भी। मगर एक चीज़ है जो मापी नहीं जा सकती और वो है दिल की हालत। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह दूर है, कुछ कहते हैं कि अल्लाह खामोश है और कुछ ये मान लेते हैं कि शायद हम ही पीछे रह गए हैं। मगर सवाल ये है कि अगर अल्लाह इतना ही दूर होता तो दिल उसकी तरफ खंचता क्यों? ये वीडियो किसी दावे के बारे में नहीं, ये किसी बहस या दलील का मौजू भी नहीं। ये उस एहसास के बारे में है जो इंसान को उस वक्त घेर लेता है जब सब रास्ते मौजूद हों मगर दिल को कोई रास्ता अपना महसूस ना हो। आखिर वो क्या चीज़ है जो इंसान को अल्लाह से करीब भी करती है और दूर भी? और क्यों कुछ लोग बग़ैर शोर, बग़ैर दिखावे अचानक उस मकाम पर नजर आते हैं जहां सुकून खुद उनके साथ चलता है? आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि बात रास्तों की नहीं बल्कि उस एक बात की है जो समझे बगैर कोई रास्ता मुकम्मल नहीं होता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर अल्लाह तक पहुंचना इतना ही मुश्किल होता जितना हम बना लेते हैं तो फिर कुछ लोग खामोशी से कैसे करीब हो जाते हैं? ना उनके पास ज्यादा अल्फाज होते हैं, न लंबी दुआएं, फिर भी उनके दिल में सुकून होता है और फैसलों में वजन। असल सवाल ये नहीं कि अल्लाह तक कौन सा रास्ता है, असल सवाल ये है कि कौन सी चीज़ इंसान को उस रास्ते पर चलने नहीं देती? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करता है तभी वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है? क्या ये मुमकिन है कि हम अल्लाह तक पहुंचने के लिए जो कुछ कर रहे हैं वही चीज़ हमें उससे दूर कर रही हो? अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के करीब होने के लिए खुद को बहुत ताकतवर दिखाना पड़ता है, हर वक्त मजबूत रहना पड़ता है और किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। मगर सवाल ये है कि अगर इंसान वाकई मजबूत होता तो दिल इतना बोझल क्यों होता और आंखें रातों को जाग कर क्यों सोचती रहते? यहाँ से अल्लाह तक पहुँचने का सबसे पहला और सबसे आसान कदम शुरू होता है और वो कदम है अपनी कमज़ोरी मान लेना। कमज़ोरी मान लेने का मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले, बल्कि उसका मतलब ये है कि इंसान ये सच कबूल कर ले कि मैं हर चीज़ खुद नहीं संभाल सकता, मैं हर मसले का हल खुद नहीं निकाल सकता। और ये मान लेना कोई ज़िल्लत नहीं, ये असल समझदारी है। जब इंसान ये कहता है कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं कोशिश कर चुका हूँ, अब मुझ में मज़ीद ज़ोर नहीं रहा, इसी लम्हे इंसान अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह को वो दिल पसंद है जो झुका हुआ हो, अकड़ा हुआ नहीं। अल्लाह फरमाता है और इंसान कमज़ोर ही पैदा किया गया है। इस आयत में अल्लाह इंसान को ताना नहीं दे रहा, अल्लाह इंसान को सच बता रहा है। अल्लाह ये समझा रहा है कि तुम्हारी फितरत में कमज़ोरी है और इसी कमज़ोरी के ज़रिए तुम मुझ तक पहुँच सकते हो। जब बंदा अपनी कमज़ोरी छिपाता है वो अल्लाह से दूर रहता है, और जब बंदा अपनी कमज़ोरी मान लेता है अल्लाह उसके करीब आ जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो जब इंसान खुद को हर हाल में मजबूत दिखाने की कोशिश करता है वो ज़्यादा बेचैन रहता है, ज़्यादा थकन महसूस करता है और ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर जमा होता है। मगर जब वो ये कह देता है कि या अल्लाह, मैं बस इंसान हूँ, गलती भी हो जाती है, हौसला भी टूट जाता है, तो दिल हल्का होना शुरू हो जाता है। अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता यहाँ से आसान हो जाता है, क्योंकि अब इंसान अल्लाह के सामने कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसा है वैसा खड़ा हो जाता है। और यही वो लम्हा है जहाँ अल्लाह की मदद शुरू होती है, शौर के बगैर, ऐलान के बगैर, बस दिल के अंदर एक खामोश सुकून के साथ। ये पहला कदम है, और जब यह कदम ठीक हो जाए तो आगे का रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है। दूसरा नुक्ता, क्या आपने ये महसूस किया है कि जब हम सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं तब दिल सबसे ज्यादा भारी हो जाता है? क्या ये मुमकिन है कि दुख हमें तोड़ नहीं रहा बल्कि हमारा शिकवा हमें अंदर से कमजोर कर रहा हो?
हम रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर ये कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों आजमाइश में हूं, मैंने क्या बुरा किया था। ये अल्फाज जबान से निकलते हैं मगर असर सीधा दिल पर पड़ता है और दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगता है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह तक पहुंचने का दूसरा आसान कदम सामने आता है, और वो कदम है शिकवा छोड़ देना। शिकवा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि इंसान को दुख ना हो या तकलीफ महसूस ना हो। दुख तो फितरी है, मगर शिकवा दिल को बंद कर देता है। जब बंदा हर बात में एतराज करता है तो वो अल्लाह की हिकमत देख ही नहीं पाता। अल्लाह ये चाहता है कि बंदा दुख में भी ये मान ले कि जो हो रहा है वो बेमकसद नहीं। जब इंसान शिकवा छोड़ देता है, दिल नर्म होना शुरू हो जाता है, और नर्म दिल अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें ये नहीं कह रही कि दुख खत्म हो जाएगा। ये आयत हमें ये यकीन दिला रही है कि दुख में बंदा अकेला नहीं होता। जब इंसान सब्र अख्तियार करता है, अल्लाह खुद उसके साथ खड़ा हो जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो जब इंसान शिकवा करता रहता है तो वो हर नामत को भी मसला समझने लगता है, और जब वो शिकवा छोड़ देता है तो वही हालात उसे मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं। शिकवा छोड़ना दरअसल अल्लाह पर इत्मीनान करना है। ये मान लेना कि या अल्लाह, मैं सब कुछ नहीं समझता, मगर मुझे यकीन है कि तो जो कर रहा है मेरे हक में बेहतर है। ये दूसरा कदम है, और जब ये कदम आ जाता है तो दिल के अंदर से बेचैनी कम होने लगती है और अल्लाह का कुर्ब खामोशी से बढ़ने लगता है। यही वो मरहला है जहां इंसान सीखता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए जबान का शोर कम करना पड़ता है और दिल का यकीन बढ़ाना पड़ता है। तीसरा निक्ता, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब हम अल्लाह के सामने इबादत करते हैं तो अक्सर दिल कहता है, क्या ये काफी है, या क्या मैं ज्यादा कर रहा हूं या कम? और इसी सोच की वजह से दिल के अंदर थिकन और इत्तराब बढ़ने लगता है। क्या ये मुमकिन है कि हम खुद अपनी इबादत को बोझ बना लेते हैं, जबकि अल्लाह के नजदीक असल ताकत हमारी नीयत है? यही वो मकाम है जहां तीसरा आसान कदम सामने आता है। इबादत को बोझ न समझना, बल्कि दिल से करना। अल्लाह तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि हम सब कुछ कर लें या हर वक्त हर फर्ज को मुकम्मल करें। जरूरी ये है कि जो भी इबादत करें दिल से करें, सच्चाई और इखलास के साथ करें। छोटी नमाज, छोटी दुआ अगर दिल से की जाए तो वो अल्लाह के नजदीक बड़ी इबादत के बराबर होती है। ये नीयत की ताकत है जो मिकदार या दिखावे से ज्यादा मानी रखती है। अल्लाह फरमाता है, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है। अल्लाह मिकदार नहीं देखता, अल्लाह देखता है कि आप जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं या नहीं। यानी थोड़ी इबादत अगर सच्ची हो तो वो अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा बन जाती है। रोजमर्रा जिंदगी में मिसाल ले लें। एक शख्स दिन में सिर्फ चंद लम्हे दुआ करता है, मगर दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा शख्स तवालत के लिए ज्यादा वक्त इबादत में गुजारता है, मगर दिल मसरूफ और बेचैन। अल्लाह के नजदीक पहली की नीयत दूसरी के ऐमाल से ज्यादा कीमती है। ये निक्ता हमें यह सिखाता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए जरूरत नहीं कि आप हर वक्त और हर जगह मुकम्मल हों। जरूरत यह है कि जो भी करें दिल के साथ करें, भरोसा के साथ करें और दुख या थकन की फिक्र न करें। ये तीसरा कदम है, और जब ये समझ आ जाती है तो दिल हल्का हो जाता है और अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीयत की सच्चाई दिल को सुकून देती है और सुकून अल्लाह के करीब ले जाता है।